हेलो बच्चों, वेलकम टू एनसीईआरटी सीरीज़। माय नेम इज़ वसीम अख्तर एंड मैं आज बात करने वाला हूँ बहुत ही खूबसूरत चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो 10th क्लास के सिलेबस में है। और इसमें भी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो है जिस पे आज मैं बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। तो बच्चों, सबसे पहले हम इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ, मैं सेक्शन फार्मूला के बारे में ईच एंड एवरीथिंग आपको शेयर करने वाला हूँ। तो इसलिए इस वीडियो को प्लीज़ कंटिन्यू देखें, बीच से स्किप ना करें। एंड हम इसमें सबसे पहले सेक्शन फार्मूला पे डिस्कस करेंगे। सेक्शन फार्मूला होता क्या है, इसका यूज कब करते हैं और ये कितने तरीके के होते हैं। देन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज जो है 7.2, उसके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हम यहाँ करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं और बहुत यूज़फुल होगा ये आपके लिए। प्लीज़ इस वीडियो को देखो एंड तक। तो चलो बच्चों, सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला पे बात करते हैं कि सेक्शन फार्मूला एक्चुअल में होता क्या है। तो बच्चों, आप ये समझो, एक प्लेन में अगर दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट की कोऑर्डिनेट गिवन है, उसकी कोऑर्डिनेट को x1 एंड y1 कंसीडर कर लेते हैं और यहाँ पे x2 एंड y2 ले लेते हैं। अब अगर ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूँ तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। अब एक और पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं जिसे हम p नाम दे देते हैं, और इस p की कोऑर्डिनेट अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस p को प्यार से हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिवीज़न, क्योंकि ये पॉइंट P AB को डिवाइड कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ डिवीज़न इसे हम कहते हैं। ओके, अब पॉइंट ऑफ डिवीज़न के बच्चों कोऑर्डिनेट अगर आपको निकालना हो तो पहली बात तो P जो है AB को डिवाइड कर रहा है, तो जब डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई रेशियो में ज़रूर करेगा। उस रेशियो को हम m/n कंसिडर कर लेते हैं। अब यहाँ पर बात यह है कि ये पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स क्या है, यानी इसकी लोकेशन क्या है प्लेन में, ये पता करने के लिए बच्चों सेक्शन फार्मूला बनाया गया है। यानी आप समझ गए होंगे कि सेक्शन फार्मूला का काम क्या है, कि एक थर्ड पॉइंट जो किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है गिवन रेशियो में, तो उसकी कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए हम सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं। अब सेक्शन फार्मूला होते कैसे हैं एक्चुअली, ये तो सेक्शन फार्मूला दो तरह के होते हैं। एक होता है कि जो पॉइंट ऑफ डिवीज़न है AB के बीच में रहेगा तो उसे इंटरनली डिवीज़न बोलते हैं, और एक होता है कि जब वो AB के बाहर होगा तो उसे एक्सटर्नली डिवीज़न बोलते हैं। तो यही दो कंडीशन है, बट इंटरनली में एक और कंडीशन ऐड हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर करा रहा हूँ, एक एक चीज़ देखें। सबसे पहले आप ये सपोज करो, ये जो पॉइंट P है ये AB के बीच में कहीं भी है, नियर टू A भी हो सकता है या नियर टू B भी हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि P हमेशा सेंटर पे होगा। सेंटर पे होगा तो एक अलग कंडीशन बन जाता है, बट पॉइंट जो है वो AB के बीच में कहीं भी हो सकते हैं। तो उसके रेशियो गिवन होंगे m/n। तो सबसे पहले हम यहाँ ये लिखते हैं इंटरनली, ठीक है ना। इंटरनली डिवीज़न में बच्चों दो केस बनेगा। एक तो यहाँ पे कि P लाई बिटवीन AB, यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में P कहीं भी लाई कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में P की जो कोऑर्डिनेट्स है वो अगर आपको निकालना है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, एंड सेकेंड बनेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये एक सेक्शन फार्मूला है, ठीक है। और ये इंटरनली डिवीज़न में कब यूज करते हैं, जब P AB के बीच में नहीं, ये दोनों गिवन पॉइंट के बीच में कहीं भी लाई कर रहा है बट सेंटर में नहीं है। अब इसी में एक कंडीशन और बन जाता है, मिड पॉइंट के नाम से बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि देखो P जो है लाई एट मिडल पोजीशन, ठीक है। अब अगर AB के ठीक बीच में अगर P लाई हो गए, है ना, यहाँ पे अगर मान लो कि ये ठीक बीच में है P, इस तरीके से ये AB है और यहाँ पे P लाई कर रहा है और ये सेंटर पे है, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे, यानी m/n की जो वैल्यू होगा 1:1 के बराबर होगा। तो इसी फार्मूले से ये फार्मूला बनेगा जिसको हम बोलते हैं मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्यों बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ डिवीज़न अब कहाँ शिफ्ट हो गया है, बिल्कुल ठीक बीच में, यानी सेंटर पे। तो अब बच्चों इसी फार्मूला में बस m की जगह 1 और n की जगह 1 पुट कर देंगे तो एक और फार्मूला मिल जाएगा जिससे हम मिड पॉइंट पे अगर पॉइंट P है तो उसको भी हम पता लगा सकते हैं। तो जैसे इसमें 1 रखोगे तो 1 × x2 प्लस x1 अपॉन 1 + 1 होता है 2, फिर सेम यहाँ पे देखो y2 प्लस y1 अपॉन 2। इसमें बच्चों x2 + x1 या x1 + x2 बोथ आर सेम, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। आप ऑर्डर आगे पीछे कर सकते हैं एडिशन के केस में।
तो दो फार्मूला आपने देख लिया, इंटरनली डिवीजन होगा तो यानी पी अगर ए बी के बीच में कहीं भी है तो दो कंडीशन बनेंगे, एक कि वो बिटवीन में है बट सेंटर पे नहीं है, रेशियो गिवन है, तो फिर उस सिचुएशन में फार्मूला नंबर ए यूज करेंगे। और अगर पी जो है मिडिल पॉइंट पे यानी पॉइंट ऑफ डिवीजन ए बी के ठीक बीच में है तो वहाँ पे हम फार्मूला नंबर ये बी यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सटर्नली डिवीजन पे देखते हैं। ये सब सेक्शन फार्मूला की बात कर रहे हैं अभी। तो अब सेकेंड जो कंडीशन बनेगा बच्चों यहाँ पे कि एक्सटर्नली डिवीजन। अब एक्सटर्नली डिवीजन से आई होप आप समझ रहे होंगे कि बात क्या होने वाली है कि यही जो लाइन है अभी जो मैंने बताया लाइन सेगमेंट ए बी है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, कोऑर्डिनेट अभी भी x1 एंड y1 यहाँ पे लेंगे और पॉइंट ऑफ डिवीजन बच्चों हम यहाँ पे ले लेते हैं, सॉरी यहाँ बाहर लेंगे अब, ठीक है। अब यहाँ पे आप सपोज करें कि पॉइंट ऑफ डिवीजन अब आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है। अब इस पॉइंट ऑफ डिवीजन की कोऑर्डिनेट निकालना है और पॉइंट ऑफ डिवीजन P जो है अब ए बी के आउटसाइड में। अब ये जो P है ये कहीं भी हो सकते हैं, नियर टू B या नियर टू ए, यानी टुवर्ड्स B या टुवर्ड्स ए, बोथ साइड हो सकते हैं। उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि वो हमेशा B के करीब होंगे या ए से, किसी भी डायरेक्शन में P जो है एक्सटेंड लाइन को करने पर डिवाइड कर सकता है। तो अब अगर ये बाहर करेगा तो अभी भी किसी ना किसी रेशियो में ही करेगा, तो वो रेशियो हम m/n मानते हैं, ठीक है। तो अब फार्मूला बच्चों देखो, P की पोजीशन अगर आपको निकालना है एक्सटर्नली की कंडीशन में तो सेम यही फार्मूला A यूज करेंगे। जहाँ जहाँ प्लस देख रहे हो आप उसमें बस माइनस शिफ्ट कर दो, यानी रिप्लेस कर दो प्लस को माइनस से, तो ये फार्मूला जो एक्सटर्नली के बन जाएगा। जैसे आप देखो सेम वही फार्मूला है, mx2 माइनस nx1 अपॉन m-n। ये x कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला हो गया। y कोऑर्डिनेट के लिए फार्मूला बच्चों ये होगा my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ये फार्मूला बन के तैयार हो गए। अब ये टोटल सेक्शन फार्मूला मैंने आपको बता दिए कि 3 होते हैं कंडीशन, ए बी इंटरनली में और एक होता है एक्सटर्नली में। तो जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें आपसे यही कहा जाएगा, दो ही चीज़ इसमें डिस्कस करने हैं पूरी एक्सरसाइज में। एक कि अगर एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है और वो किसी भी लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है किसी रेशियो में, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट। तो ऐसे सिचुएशन में आपको इंटरनली ही लेना है। जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि डिवीजन जो है एक्सटर्नली हो रहा है या इंटरनली, तब तक आप उसे इंटरनली कंसिडर करेंगे। लेकिन जब क्वेश्चन में लिखा रहे कि एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है तो फिर आप ये जो सेकेंड कंडीशन जो मैंने बताया ये फार्मूला लेंगे, यानी इंटरनली वाली फार्मूले में प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको सेक्शन फार्मूला समझ में आ गया होगा कि सेक्शन फार्मूला में हमें करना क्या है कि एक थर्ड पॉइंट जो पॉइंट ऑफ डिवीजन कहलाता है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए फार्मूले को बनाया गया है। तो अब बच्चों हम बात ये करेंगे कि पहले तो ये फार्मूला आपको अच्छे से रट लेना है, फिर उसके बाद अब इस पे हम प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चन के मदद से। और इसके लिए हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं बोर्ड में, उनमें बहुत से क्वेश्चन आए हुए भी हैं। तो चलो अब हम वो क्वेश्चन शुरू करते हैं और सेक्शन फार्मूला यूज़ करके देखते हैं कि आखिर इसका यूज़ कैसे करना है। तो चलो शुरू करते हैं फिर अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.2 का मैंने क्वेश्चन फर्स्ट लिया है। ये लेने का मकसद था, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक ये क्वेश्चन ऐसा है कि ये फार्मूला में कैसे क्या चीज़ पुट करना है वो चीज़ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। लिखा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट। एक पॉइंट हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं। उस पॉइंट का नाम नहीं लिखा है बट वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ दिस पॉइंट्स। तो सबसे पहले मैं इसे ए और इसे बी कंसिडर कर लेता हूँ और इस पॉइंट ऑफ डिवीजन को मैं पी ले लेता हूँ। अब देखो यहाँ इस लाइन सेगमेंट को, ये है ए बी, ओके। और यहाँ इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, -1,7, यानी इसकी कोऑर्डिनेट बच्चों क्या है 4,-3। एंड देन यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका नाम हम देंगे P, और ये P जो है किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को, 2:3। तो यहाँ पहले बच्चों आप ये लिख लो कि गिवन में रेशियो क्या है, तो m/n को हम रेशियो को जो है ना m/n से डिनोट करेंगे। ये है 2/3। अब आप यहाँ देख रहे हो कि न्यूमरेटर क्या है, छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है। इसका मतलब जो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है P वो थोड़ा सा A के आसपास में है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लोकेट करेंगे। और जब न्यूमरेटर बड़ा होता डिनोमिनेटर छोटा होता तो P जो है नियर टू B होते। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना।
तो अब इसकी कोऑर्डिनेट क्या है, वो x कोमा वाई इसे कंसिडर करेंगे। अब बच्चों देखो करना ये है कि ये p की जो कोऑर्डिनेट x कोमा वाई लिखा हूँ यही हमें निकालना है, और यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा है कि इंटरनली एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको हमेशा ये मानना है कि इंटरनली हो रहा है। हाँ, जब लिखा रहा है एक्सटर्नली तो फिर आपको सेकेंड कंडीशन वाला फार्मूला यानी इंटरनली में ही माइनस जो है प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देना है। तो सबसे पहले बच्चों को सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होते हैं सेक्शन फार्मूला में कि सर वो x1 x2 y1 y2 क्या होता है। तो इससे देखो मैं बहुत क्लियर आपको बता रहा हूँ कि ये x1 x2 ये कोऑर्डिनेट्स हैं और ये आप पे डिपेंड करता है किसको मान रहे हो। लेकिन आपके आसानी के लिए मैं समझा दूँ कि हमेशा इनिशियल पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है, जैसे यहाँ पे a है, और फाइनल पॉइंट की जो कोऑर्डिनेट है b, इसी में से x1 x2 y1 y2 निकलते हैं। तो इनिशियल वाले में से आप 1 1 कोऑर्डिनेट निकालो और फाइनल वाले में से 2 2 कोऑर्डिनेट निकालो। जैसे कि x1 y1 ये इनिशियल को हम मानते हैं जनरली, एंड x2 y2 हम फाइनल को मानते हैं। हालांकि कोई फिक्स नियम नहीं है, हम b के भी x1 y1 और a को भी x2 y2 ले सकते हैं, बट आप एक नियम को फिक्स कर लो पूरी ज़िंदगी के लिए, फिर आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि इनिशियल पॉइंट में 1 1 फाइनल पॉइंट में 2 2। तो इस हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले आप x1 एंड x2 की वैल्यू लिख दो, क्योंकि बच्चे अक्सर गलत वैल्यू पुट कर देते हैं, फिर कहते हैं सर आंसर मैच नहीं हो रहा है। इसलिए पहले आप यहाँ साइड में सारी कोऑर्डिनेट्स को लिख लो जो आपको चाहिए। तो x1 x2 एंड y1 y2 हमें चाहिए। तो x1 की वैल्यू बच्चों यहाँ क्या है -1, x2 की वैल्यू दिख रहा है क्या है 4, और इधर मैं ले लेता हूँ y1 एंड y2 की वैल्यू। ओके, y1 की वैल्यू 7 है एंड y2 की वैल्यू -3 है। देन आप यहाँ बच्चों लिखो सेक्शन फार्मूला जो इंटरनली डिवीजन में होता है, वो यहाँ पे आप लिख दो कि p की कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड y कोऑर्डिनेट के लिए बच्चों ये फार्मूला यूज करते हैं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब यहाँ बस आपको वैल्यू पुट करने हैं, ठीक है, सब कुछ है हमारे पास। देख लो यहाँ m की वैल्यू 2 दिख रहा है, यहाँ रख देंगे। x2 की वैल्यू कितनी है 4, n की वैल्यू कितनी है 3, एंड यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है -1। नीचे m प्लस n मतलब 2 प्लस 3 कितने होते हैं 5, यहाँ भी नीचे आएगा 5। अब फिर ऊपर देखो m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू बच्चों कितने हैं देखो -3, n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 3, एंड y1 की वैल्यू दिख रहा है यहाँ पे 7। बस अब इसे सॉल्व कर लो, पॉइंट ऑफ डिवीजन की कोऑर्डिनेट्स निकल जाएंगे। 8 -3 5, 5 अपॉन 5 ये होते हैं 1, एंड यहाँ पे देखो -6 और 21, तो ये हो जाएंगे 15, एंड 15 अपॉन 5 तो 3। ये मैंने बच्चों यहाँ कोऑर्डिनेट निकाले कि जो ये पॉइंट है जो ए बी को डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में, वो कहाँ पे लोकेट कर रहा है 1,3 पे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब बच्चों ये है सेकेंड क्वेश्चन एनसीईआरटी के, ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस। अब ये ध्यान से देखो कि अभी तक तो बस एक बात हो रही थी कि एक लाइन सेगमेंट को एक सिंगल पॉइंट डिवाइड कर रहा है, बट यहाँ पे बात हो रही है ट्राई सेक्शन। अब ट्राई सेक्शन मीन्स क्या होता है कि 3 पार्ट्स इक्वल पार्ट्स है ना, 3 इक्वल पार्ट्स। अब ये पॉइंट अगर ए है, ये अगर पॉइंट बी है, यहाँ पे मैं पहले इसे ज्वाइन करके आपको एक लाइन दिखा दूँ। ए की कोऑर्डिनेट 4, -1 एंड बी की कोऑर्डिनेट बच्चों -2, -3 है। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है कि पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब इसको 3 इक्वल हिस्सों में बांटना है। तो आपको पता है मुझे 2 पॉइंट लेने होंगे। आप हमेशा याद रखें जितनी सेक्शन चाहिए उससे एक कम पॉइंट्स चाहिए। सेक्शन 3 है, पॉइंट 2 चाहिए। सेक्शन 4 है, पॉइंट्स 3 चाहिए। तो मैंने यहाँ पे बच्चों पॉइंट्स पी एंड क्यू ले लिया है। अब इसकी कोऑर्डिनेट देखो, यहाँ पे इसकी कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, y, ठीक है। फिर इसके भी कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x, y, है ना। अगर आप इसे कोड करना चाहें तो अलग अलग से कोड कर सकते हो कि जैसे ये x1 x2 था, है ना, उसी तरीके से इससे आप दे सकते हो यहाँ पे, या आप इसे ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। p x, y, q x, y, क्योंकि जो पॉइंट ऑफ डिवीजन होते हैं उसे हम हमेशा x, y से ही सिंपली लिखते हैं, वो सही भी है। तो अब पहले ये देखो इस क्वेश्चन को करोगे कैसे। जब भी एक से ज़्यादा पॉइंट ऑफ डिवीजन हो जाते हैं तो उससे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक एक करके करेंगे, एक साथ नहीं होगा। फार्मूला इंटरनली ही लगेगा। ऐसे सिचुएशन में एक्सटर्नली का कोई काम नहीं है। मिड पॉइंट का भी ज़रूरत पड़ सकता है, लेकिन इस क्वेश्चन में फ़िलहाल नहीं है, वो मैं आपको समझा दूँ। मिड पॉइंट से भी क्वेश्चन कब करेंगे, जब अगर मान लो अगर कभी आपसे ये कहा जाए कि एक लाइन सेगमेंट है ए और बी यहाँ पे, और इसकी कोऑर्डिनेट्स मान लो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 4, -1 एंड बी की कोऑर्डिनेट्स है -2, -3। अब यहाँ पे कहा जाए कि इसे 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब अब आपको यहाँ पे पॉइंट लेना होगा 4।
पी क्यू और एक पॉइंट और आर। अब देखो यहाँ पे 1 2 3 4, मैंने इसे 4 इक्वल सेक्शन में डिवाइड कर दिया। अब मुझे पी क्यू आर की कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अभी भी हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं ये भी सेक्शन फार्मूला का ही पार्ट है, ये भी सेक्शन फार्मूला से सॉल्व होगा और इंटरनली से ही होगा। लेकिन यहाँ मैं मिड पॉइंट भी यूज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो पॉइंट क्यू है इससे पहले 2 इक्वल सेक्शन है और बाद में भी 2 है। इसका मतलब ये जो क्यू ए बी को ठीक मिड पे डिवाइड कर रहा है, तो क्यू की कोऑर्डिनेट मैं मिड पॉइंट से निकाल सकता हूँ। फिर अगर Q निकल गए तो अब आप ध्यान से देखो, ये जो P है ये AQ को ठीक बीच में डिवाइड कर रहा है, क्योंकि सारे पार्ट तो इक्वल है। तो P इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AQ, और फिर इस हिसाब से R इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ QB। तो यहाँ पे बच्चों जब भी 4 सेक्शन की बात होगी कि 4 इक्वल सेक्शन ऑफ अ लाइन, डैट मीन्स कि आपको 3 पॉइंट लेने हैं, और 3 पॉइंट वाले सिचुएशन में हम मिड पॉइंट से बड़ी आसानी से सारे पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। बट जो हमारा क्वेश्चन है सेकंड एनसीईआरटी के, इसमें ट्राई सेक्शन है, मतलब 3 सेक्शन है, तो हमें 2 पॉइंट लेना है। तो 2 पॉइंट में हमेशा याद रखना इंटरनली फार्मूला यूज करते हैं, सेक्शन फार्मूला का जो फर्स्ट केस में जो फार्मूला मैंने लिखा था वो यूज। अब चलो यहाँ मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करने चल रहा हूँ। यहाँ हम करेंगे बच्चों इंटरनली से, है ना, और यहाँ लगाएंगे सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में सबसे पहले हमें रेशियो चाहिए, रेशियो दिया नहीं, एक एक पॉइंट को मैं टारगेट करूंगा। यहाँ पे मैं पहले पी पॉइंट की कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 पॉइंट पी। अब 4 पॉइंट पी के लिए बच्चों देखो ध्यान से रेशियो चाहिए, तो m/n हम कैसे निकालेंगे? तो p से पहले सेक्शन कितनी है? 1। p के बाद कितनी सेक्शन है? 1 और 1 2, तो ये हो जाएंगे 1/2। अच्छे से समझो कि जब भी आपको रेशियो निकालना है तो कैसे निकालना है? प्री सेक्शन अपॉन पोस्ट सेक्शन, प्री सेक्शन अपॉन पोस्ट सेक्शन। बच्चों ये बात अच्छे से याद रखना है कि उस पॉइंट से पहले कितनी सेक्शन है और उस पॉइंट के बाद कितनी सेक्शन है। तो हमें रेशियो मिल गया कि P जो है AB को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। अब चलो इसकी कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं जल्दी से। यहाँ फार्मूला लिखेंगे इंटरनली डिवीजन वाले, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फार्मूला आपको बहुत अच्छे से याद करना है बच्चों, क्योंकि जब तक फार्मूला याद नहीं होगा क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, m की वैल्यू दिख रहा है 1 है। x2 की वैल्यू कैसे लेंगे बोलो बच्चों? तो यहाँ देखो a और b से निकलेगा हमेशा, और मैंने पहले ही बता चुका हूँ इनिशियल में 1 1 और फाइनल में 2 2। तो x2 की वैल्यू आप देख रहे हो -2 है। फिर यहाँ पर हम रखेंगे n की वैल्यू दिख रहा है यहाँ पर 2 है, और x1 की वैल्यू कितनी है? 4, एंड इन दोनों को प्लस कर लो तो 1 + 2 कितना होता है? 3। यहाँ भी नीचे क्या लिखेंगे? 3। m की वैल्यू क्या है? 1। y2 की वैल्यू क्या है? यहाँ से लेंगे देखो -3, एंड प्लस n की वैल्यू बच्चों क्या है? 2, और y1 की वैल्यू कितनी है? -1। अब बस इससे सम कर लो, p की कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएगा। जैसे -2 एंड 8, 8 - 2 कितने होते हैं? 6/3 कितने होगा? 2। -3 एंड -2 बच्चों कितने होते हैं? -5/3। ये मैंने P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया। अब मुझे निकालना है Q के, तो ठीक है ऐसे ही करेंगे कि पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए पहले हम रेशियो तैयार करेंगे और फिर उसके बाद सेक्शन फार्मूला लिखकर वैल्यू पुट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 4 पॉइंट Q, रेशियो आप यहाँ पे बना लो। रेशियो इसका देखो, मुझे पॉइंट Q के लिए इसके लिए चाहिए रेशियो। तो Q से पहले कितनी सेक्शन है? 2। Q के बाद कितनी है? 1। तो 2/1 ये हो गए m/n की वैल्यू। अब ठीक वैसे ही आपको करना है, ठीक है ना, कि आप सबसे पहले यहाँ पे क्या करोगे? एक काम और यहाँ बच्चों हम कर सकते हैं, मिड पॉइंट भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो कैसे? देखो Q के लिए 2 ऑप्शन है, या तो जैसे हमने ये किया P को निकाला, वैसे Q के लिए भी काम कर सकते हैं कि रेशियो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। अब आप ये सेक्शन फार्मूला लिखकर और फिर कोऑर्डिनेट यहाँ से लेके रख के बना सकते हो। बट अगर P का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी आपके पास है तो Q ठीक बीच में, अगर आप ध्यान से देखोगे तो Q जो है मिड पॉइंट है किसके? PB के। तो यहाँ मैं मिड पॉइंट भी यूज कर सकता हूँ, है ना। मिड पॉइंट से थोड़ा जल्दी आंसर आता है, इसलिए हम कोशिश करेंगे जहाँ मिड पॉइंट यूज हो सकते हैं वहाँ मिड पॉइंट ही यूज करेंगे। तो 4 पॉइंट Q के लिए हम यहाँ मिड पॉइंट यूज कर लेंगे। और मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों? x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। अब ये जो x1 एंड x2 जो भी कुछ आपको लेना है यहाँ पे कोऑर्डिनेट, वो इनिशियल एंड फाइनल। अब आप देखो यहाँ पे क्या कहोगे कि Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB नॉट AB, क्योंकि P इज अ मिड पॉइंट ऑफ PB, और P इनिशियल हुआ और B फाइनल हुआ, इसलिए x1 x2 यहीं से लेंगे। तो P में देख लो आप यहाँ पे ये x1 बनेगा और ये y1, और x2 हमारे पास ये हो जाएंगे और y2 ये हो जाएंगे, सॉरी। तो चलो यहाँ x1 की वैल्यू P से लेते हैं 2, एंड x2 की वैल्यू है -2,
अपॉन 2। y1 की वैल्यू है बच्चों -5/3 एंड y2 की वैल्यू है -3/2। अब इसे बस सॉल्व कर लो और यहाँ से आपको जो है q की कोऑर्डिनेट निकल रहे हैं 0/2 0 एंड -5/3 -3 कितने होते हैं, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो -9 इन 5 -14/6 ये हो जाएंगे -7/3। तो इस तरीके से बच्चों देखो हमने q के कोऑर्डिनेट निकालिए। आप इसी क्वेश्चन को जो मैंने यहाँ पे लिखा है रेशियो से भी बना सकते थे। ये 2:1 के रेशियो में q डिवाइड कर रहा है a b को, तो आप इस क्वेश्चन को भी करना और कमेंट में आप बताना आपका जवाब बिल्कुल सही आ रहा है या नहीं, क्योंकि मैंने q का कोऑर्डिनेट मिड से निकाला है और आपको निकालना है इंटरनली डिवीजन 2:1 रेशियो लेके। और आंसर देखना आप बिल्कुल आएगा और आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आंसर आपका सही आया, यस और नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रिलेशन मीन इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। सॉरी रेशियो बताना है, सॉरी रेशियो निकालना है बच्चों इसमें, और रेशियो पूछा गया है। अब मैं आपको एक बात बता दूं, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और उसमें मैं ये समझाया था उस वीडियो में कि आपको जल्दी अगर रेशियो निकालना है किसी भी सिचुएशन में तो कैसे निकालोगे 5 सेकंड के अंदर में, उससे भी कम समय में आप रेशियो बता सकते हो। वो जाके आप वीडियो देखो, मैं लिंक दे रखा हूँ डिस्क्रिप्शन में। वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उससे MCQ करने में बहुत हेल्प मिलेगा आपको। तो बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा जो भी क्वेश्चन, वो मैं एक टेक्निक या फिर एक शॉर्टकट करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप क्लियर कराऊँगा। और मैं ये तरीका इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप बोर्ड में इसी फॉर्मेट में लिखोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है ऑब्टेन कर सकते हो। इसलिए यहाँ पर हम कोई शॉर्टकट बात नहीं करेंगे। आपको अगर शॉर्टकट देखनी है तो वो जाके वीडियो देखो, रेशियो पे मैं स्पेशल बना रखा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं क्या कह रहा है ये कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। ये -3,10 एंड 6, -8 एंड -1,6। इसमें आप देखोगे तो एक पॉइंट ऑफ डिवीजन है। अब देखो कैसे पता चलेगा, तो यहाँ देखो लिखा है ज्वाइनिंग द पॉइंट, यानी जो पॉइंट ज्वाइन होते हैं वो उनमें से कोई भी पॉइंट ऑफ डिवीजन नहीं होता, यानी वो एक लाइन सेगमेंट का एंड पॉइंट होते हैं। जैसे ये ए और ये बी, मैं इसे ए कंसिडर कर लेता हूँ और इससे बी। इसकी कोऑर्डिनेट यहाँ गिवन है, आप इसे लिख दो, ठीक है, 6, -8। अब यहाँ पे जो ये है ना कि डिवाइडेड बाय पॉइंट, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन यहाँ आप ले लो इससे, ठीक है ना, बीच में कहीं भी जहाँ दिल करे वहाँ ले लो -1,6। अब सेंटर में नहीं लेंगे इसलिए कि मिड पॉइंट पे नहीं है ना। मिड पॉइंट पे क्यों नहीं है, क्योंकि देखो ये x है और ये x2 है और ये x1 है, इन दोनों को जोड़ के हाफ करोगे -1 नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिड पे नहीं है, तो हमें रेशियो निकालना है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चों आपको रेशियो को मान लेना है k, ठीक है। लेट रेशियो इजकल टू k, है ना। अब k है तो नीचे 1 होगा, तो मैं इसे k/1 भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे देखो m/n जो सेक्शन फार्मूला में है वो किसके बराबर हो गया, k/1। अगर मैं k की वैल्यू निकाल लिया तो रेशियो मिल जाएगा। अब इसके लिए देखो करना क्या होता है, जब भी रेशियो पूछा जाए आपसे तो पॉइंट ऑफ डिवीजन में देखो कौन कौन सी कोऑर्डिनेट गिवन है, x भी गिवन है और y भी गिवन है। तो आप दोनों में से किसी एक फार्मूले से जो है रेशियो निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पॉइंट ऑफ डिवीजन p की जो मैं फार्मूला लिखूँगा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, उसमें दोनों फार्मूला होता है 4x एंड 4y, mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n एंड my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये बच्चों देखो ये फार्मूले में ये जो है x कोऑर्डिनेट के लिए होता है और ये y कोऑर्डिनेट के लिए होता है। मैं दोनों एक साथ लिख रहा हूँ। तो आपको जब रेशियो निकालना होता है ना तो किसी एक से ही निकालना होता है, दोनों से करोगे सेम आंसर आएगा, तो फिर एक्स्ट्रा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई एक ले लो जो दिल करे, यानी जो आसान हो उसी को लो। जैसे यहाँ पर मैं x लेने वाला हूँ क्योंकि x की वैल्यू छोटी वैल्यू है और जल्दी से जवाब मिल जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ मैं x कोऑर्डिनेट लिखने वाला हूँ। तो x बराबर mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और इसी में जो वैल्यू मेरे पास है मैं उठा के पुट कर दूंगा और फिर मुझे k की वैल्यू मिलेगा और वहीं आंसर होगा फाइनल। तो देखो x का मतलब होता है कि पॉइंट ऑफ डिवीजन की x कोऑर्डिनेट वो कितने हैं, -1। m की वैल्यू बच्चों k और x2 की वैल्यू वहीं इनिशियल फाइनल वाली बात हो रही है अभी भी, तो 6 ले लो यहाँ पे, और n की वैल्यू 1 और x1 की वैल्यू -3 और अपॉन में लिखेंगे k+1, ठीक है। अब इसे करना है क्रॉस प्रोडक्ट, तो 6k - 3 इजकल टू -k एंड -1। अब यहाँ से k की वैल्यू निकालना है, -k को इधर लाएंगे तो 7k एंड -3 इधर आएगा तो 2, और आंसर आ गया 2/7, डेट मीन्स कि 2:7। तो बच्चों ये जो p है ये p ab को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:7 में। क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी रेशियो ही बताना है। बट पिछले वाली क्वेश्चन में हमने जो रेशियो निकाला था उसमें ये था कि एक पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो लाइन सेगमेंट पे लाई कर रहा था, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। यहाँ आप अगर आप पढ़ोगे तो देखो क्या लिखा है, फाइंड रेशियो
लाइन सेगमेंट ज्वाइन यानी ए और बी को ज्वाइन करने के बाद एक लाइन सेगमेंट होगा और डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, यानी अब डिवाइड कौन कर रहा है, एक्स एक्सिस। तब आपको पता है कि जब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, जैसे मैं थोड़ा सा आपको ऐसे समझाऊं, ये एक्सिस हो गए और अगर मैं ये पॉइंट ए देखूं तो ये प्लस और माइनस है और ये माइनस एंड प्लस है। तो प्लस और माइनस बच्चों कहाँ पे लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ कहीं ले लेता हूँ ए 1,-5 एंड बी है माइनस प्लस। अब आप सबको पता है कि माइनस प्लस कहाँ पे लाई करता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ पे कहीं बी ले लेता हूँ, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट्स को हम करेंगे ज्वाइन, ठीक है। अब आप देखो ध्यान से कि यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे बच्चों आप देखोगे तो ये एक्स एक्सिस यहाँ इसको डिवाइड कर रहा है, इससे मैं पी नाम देता हूँ। वाई एक्सिस भी कर रहा है, बट यहाँ वाई एक्सिस से मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि एक्स एक्सिस जो इसको डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में कर रहा है। तो मुझे सिर्फ एक्स एक्सिस से मतलब है। अब आपको पता है कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो वहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट हो जाते हैं 0, और यही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझना था, इसलिए मैंने ये ग्राफ बनाया। हालांकि ग्राफ की कोई ज़रूरत नहीं है, आप क्वेश्चन में ये मत करना, आप सीधे इसे सॉल्व कर देना, ठीक है। फिर जब भी एक्स एक्सिस से डिवाइड हो तो आप पहले यहाँ लिखोगे कि लेट पॉइंट ऑफ डिवीज़न, यानी जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन भी, इसे आप पी नाम दे दो और लिखो x,0 और y एक्सिस करेगा तो 0,y। अब इस सिचुएशन में देखो आपको क्या करना है, दूसरी चीज़ एंड रेशियो को भी यहाँ कंसीडर कर लेना। तो आप लिखोगे रेशियो भी k:1, ओके। अब बच्चों ये सब कुछ कर लेने के बाद यहाँ इंटरनली फार्मूला अभी भी यूज करेंगे और मिड पॉइंट यूज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मिड पे नहीं हो रहा है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। इसलिए जब भी इंटरनली हो और मिड के बारे में बात ना हो तो आपको वही फार्मूला यूज करना है जो सेक्शन फार्मूला इंटरनली वाली केस में बनते हैं, यहाँ पे लिखना है। लेकिन अब फिर वही बात आ जाती है कि बार बार सेक्शन फार्मूला पूरा नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे रेशियो निकालना है, मुझे कोऑर्डिनेट्स नहीं चाहिए। तो रेशियो के लिए एक्स वाला फार्मूला भी इनफ है और वाई वाला भी, लेकिन कुछ क्वेश्चन में सिर्फ एक्स चाहिए, कुछ में y चाहिए। तो अब आपको मैं बता दूं, अगर x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है तो y वाला फार्मूला यूज करना, और y एक्सिस से अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर x वाला फार्मूला यूज करना। यहाँ x एक्सिस से हो रहा है इसलिए मैं y वाला फार्मूला यूज करूंगा, क्योंकि y कोऑर्डिनेट यहाँ 0 है। तो अब यहाँ सेक्शन फार्मूला में जो y वाला फार्मूला होता है वो देखो ये होता है y बराबर my2 प्लस ny1/m प्लस n। अब यहाँ बच्चों पुट कर लो जो वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है 0 एंड m की वैल्यू क्या है k, y2 की वैल्यू बच्चों यहाँ देखो दिख रहा है -5 एंड 1, n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू हो जाएंगे यहाँ पे, y1 की वैल्यू सॉरी क्या है -5 है, ठीक है। यहाँ ये -5 सॉरी, इसमें मैं इसे इनिशियल मान रहा हूँ, ये यहाँ से मैंने शुरू किया है। देखो ये y1 की वैल्यू मैंने -5 ले लिया है और y2 की वैल्यू मैंने -5 लिया था। मैं इधर इसको माना हूँ फाइनल और इसको मैं मान रहा हूँ इनिशियल, इसलिए आप इससे फाइनल और इसे इनिशियल भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले ही समझा चुका हूँ, ये डिपेंड आप पे करता है कि आप किसको इनिशियल और किसको फाइनल मान रहे हो। तो यहाँ पर मैं एक बार और आपको दोबारा मैं समझा दूँ। देखो ये मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ये इनिशियल और इसे मैं फाइनल इस बार ले रहा हूँ, ठीक है। तो m की वैल्यू बच्चों मैं यहाँ पे क्या लूँगा k, और y2 की वैल्यू देखो यहाँ पे 5, और n की वैल्यू कितने हैं, n की वैल्यू 1, और y1 की वैल्यू बच्चों कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से लो आप -5 और अपॉन कर लो k+1। जब आप क्रॉस करोगे तो आपको पता है ये 0 हो जाएगा, फिर 5k - 5 = 0 एंड k की वैल्यू बच्चों यहाँ से मिलेगा 1, यानी 1:1। अब 1:1 का आने का मतलब है कि ये मिड पॉइंट पे है, ठीक है। यानी ये जो p है ए बी के ठीक कहाँ पे है, मिड पे है। अब इसे कैसे पता करेंगे ये भी मैं आपको बता दूँ। मैं क्वेश्चन के सॉल्व करने से पहले बताता, लेकिन मैंने सोचा पहले आपको ये सॉल्व करके फिर मैं आपको तो इसके लिए बच्चों आपको करना ये है कि जैसे पॉइंट ऑफ डिवीजन में कोऑर्डिनेट जो दिया है और रेशियो निकालने जा रहे हो, तो पहले आप एक बार चेक कर लो कि क्या वो मिड पे तो नहीं है। उसके लिए बहुत आसान तरीका है कि P में अगर जो कोऑर्डिनेट गिवन है, अगर दोनों गिवन है तो आप दोनों पे मिड पॉइंट लगा के देखो। जैसे यहाँ y दिया है, अब y सबको पता है मिड में कैसे होते हैं, y1 + y2/2। तो अब y1 की वैल्यू आप अगर इससे भी लो और y2 की वैल्यू इससे, तो 5 एंड -5 कितने होते हैं 0, +5 - 5 0, और 0/2 क्या होता है 0। इसका मतलब बिल्कुल ये जो y है ये मिड पॉइंट के फार्मूला से मैच कर।
अब जब ये मिड पॉइंट के फार्मूला से y जब मैच कर रहा है, इसका मतलब x भी किससे फॉलो करेगा, मिड पॉइंट के नियम को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे मैं रेशियो समझ गया कि 1:1 है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि y जो है वो मिड पॉइंट को फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब p जो है वो ab को मिड पे डिवाइड किया है, 1:1 रेशियो हो जाता। और फिर x की कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट से x1 + x2 करके निकालेंगे। बट अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप प्रॉपर नियम से भी ऐसे कर सकते हो जो मैंने यहाँ किया है, कि रेशियो को मान के और फिर x एक्सिस के कंडीशन में y वाला फार्मूला एंड y एक्सिस के केस में यहीं पे x वाले फार्मूला रख के और फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। और अगर रेशियो 1 आ गए, इसका मतलब है कि वो मिड पॉइंट पे है और आपको आगे जो भी काम करना है वो मिड पॉइंट फार्मूला से करना है। तो इसमें एक और काम करना है बच्चों, देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन, यानी इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट भी हमें निकालनी है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है। तो अभी जब मैंने ये बता दिया कि मिड पॉइंट पे है, तो आपको पता है कि अब यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट होंगे वो x कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, x1 + x2/2 से। और x1 की वैल्यू अगर मैं -4 को ले लूँ और x2 की वैल्यू 1 को, तो ये हो जाएगा -3/2। और इस तरीके से जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ डिवीजन, उसकी कोऑर्डिनेट भी हमने निकाल लिए। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, p, और p की कोऑर्डिनेट में x कितना आया, -3/2, 0। ये दोनों आंसर हो गए, ये रेशियो और ये पॉइंट ऑफ डिवीजन की कोऑर्डिनेट्स। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और भी ज़्यादा क्वेश्चन करके। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों। इसमें देखो ये एक अलग बात हो रही है, ये मिड पॉइंट पे बनते हैं और ये किसी भी पैरेललोग्राम हो, स्क्वायर और रेक्टेंगल है, रोम्बस पे ये क्वेश्चन मिल सकते हैं। इसमें गिवन होते हैं 4 पॉइंट्स, यहाँ देख लो 1 2 3 4। इसका नाम नहीं दिया है, आप नाम ले सकते हैं यहाँ से, A B C एंड D। और ये पॉइंट बच्चों हमेशा एक ऑर्डर में लिया जाता है। ऑर्डर करने का मतलब या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए कि फिर उसमें अब यहाँ पे अगर मैं A यहाँ से ले रहा हूँ तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं इस डायरेक्शन में चलूँ या फिर इस डायरेक्शन में चलूँ। तो A B C एंड D, मैंने यहाँ एंटी क्लॉकवाइज में शिफ्ट किया पॉइंट, आप क्लॉकवाइज में भी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देख लो बच्चों, यहाँ पे A की कोऑर्डिनेट जो गिवन है वो यहाँ रख लो 1,2, B की कोऑर्डिनेट है 4, एंड x, 6, 3, 5। अब आपको करना है ड्रॉ द डायगोनल, और उसके बाद ये BD, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को यहाँ P पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब आपको पता है किसी भी पैरेललोग्राम की डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब मिड पॉइंट पे डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया, पहले ये समझो क्वेश्चन में कि ये जो x एंड y जो यहाँ अननोन कोऑर्डिनेट है, मतलब x एंड y की वैल्यू हमें निकालने हैं। इसमें क्वेश्चन में ये होता है कई बार कि A की, B और C किसी भी 3 की कोऑर्डिनेट दे देंगे, चौथे की कोऑर्डिनेट गिवन नहीं रहेगा। कई बार ये होते हैं कि मिक्स देते हैं, जैसे A का सारा कोऑर्डिनेट गिवन है, B में 1 हाइड कर दिया, C में 1 कर दिया, D पूरा दे दिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और बनाने का तरीका सिंपल एक ही है, मिड पॉइंट यूज करेंगे और P की कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्योंकि डायगोनल 2 है तो एक बार मैं यहाँ पे ये करने वाला हूँ कि पहले AC के हिसाब से मैं बात करूँगा। देखो ये AC हो गए और यहाँ पे है ये P, तो एक बार AC के हिसाब से हम P की कोऑर्डिनेट बच्चों निकालेंगे और यहाँ मिड पॉइंट से यूज़ करेंगे। ठीक है, इसलिए मिड पॉइंट यूज़ करने वाला हूँ क्योंकि P कहाँ पे, ठीक बीच में, इसलिए कि P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ BD बिकॉज BD एंड AC डिवाइड्स ईच अदर एट अ मिड पॉइंट, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टीज है, सब बच्चे जानते हैं, ज्योमेट्री में आपने पढ़ रखा है, तो इसलिए ये मिड पे हैं। अब यहाँ फार्मूला लिखो मिड पॉइंट के, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। अब यहाँ रख दो कोऑर्डिनेट्स। अब x1 x2 देखो, यहाँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, A और C की, तो यहीं से हम कोऑर्डिनेट्स लेंगे। x1 मैं यहाँ इनिशियल से शुरू करता हूँ, तो 1 एंड x2 है x/2, y1 की वैल्यू 2 + 6 8 का हाफ होते हैं 4, इससे हम 1 मानते हैं। ठीक है, अब एक बार बच्चों फिर हम बात करेंगे ये डायगोनल है BD और यहाँ पे भी P कहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक बीच में। ओके, इसलिए कि दोनों डायगोनल एक दूसरे को जब बीच में इंटरसेक्ट करें, मतलब बाइसेक्ट करेंगे, तो जाहिर सी बात है P इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD एंड P इज मिड पॉइंट ऑफ ऑल्सो AC। तो AC के हिसाब से तो हमने P की कोऑर्डिनेट निकाल ली, अब मुझे निकालना है BD के हिसाब से। सेम फार्मूला यूज करूँगा यहाँ पे क्योंकि ये भी मिड पे है। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स पुट करो, x1 की वैल्यू देखो BD के हिसाब से, B मतलब मैं इनिशियल ले रहा हूँ, D को मैं फाइनल ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखो x1 की वैल्यू है 4 एंड प्लस x2 की वैल्यू है 3/2, y1 की वैल्यू है y एंड y2 की वैल्यू है 5/2। अब यहाँ से आपको P का जो पोजीशन मिलेगा 7/2, y + 5,
इससे मैं 2 कंसिडर करता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ आप कि यहाँ पे भी P है और यहाँ पे भी P है, यानी P तो एक पॉइंट है जो दोनों जगह सेम है। तो प्लेन में P जो है, अगर यहाँ पे कहा जा रहा है कि P की कोऑर्डिनेट x जो है 1 + x/2 और यहाँ 4 कहा जा रहा है, फिर यहाँ कहा जा रहा है कि x कोऑर्डिनेट 7/2 y + 5/2, तो अगर ये दोनों P है तो इसकी कोऑर्डिनेट भी सेम होनी चाहिए, क्योंकि सेम पॉइंट के सेम कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। और अगर कोऑर्डिनेट सेम है तो पॉइंट सेम होते हैं। ये चीज़ आप अच्छे से याद रखो। प्लेन में अगर एक ही पॉइंट, अगर कोई सेम पॉइंट है P, अब वो P जो है उसकी कोऑर्डिनेट सेम होंगे, और अगर कोऑर्डिनेट सेम है तो पॉइंट सेम होंगे। तो इसलिए जब P यहाँ भी है, P यहाँ भी है, सेम पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, बस डायगोनल बदल बदल कर बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब प्लेन में तो वो चीज़ फिक्स है, P का तो पोजीशन फिक्स है वो प्लेन में जहाँ भी है। तो इस हिसाब से मैं यहाँ ये कह सकता हूँ कि x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस P मस्ट बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट ऑफ दिस P, एंड y कोऑर्डिनेट ऑफ दिस P, यानी ये इक्वेशन 1 इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट ऑफ इक्वेशन 2। और इस तरीके से यहाँ से बच्चों x एंड y की वैल्यू आप निकाल लोगे। जैसे देखो 1 + x को 1 + x/2 को मैं इक्वल करूँगा 7/2 से, और यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 + x = 7, तो x की वैल्यू मिलेगा 6। फिर उसके बाद देखो y की वैल्यू, y कोऑर्डिनेट क्या है इक्वेशन 1 में 4, एंड सेकेंड में क्या है बच्चों y + 5/2, और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो 8 - 5 ये 3। ये हो गया फाइनल आंसर कि x कोऑर्डिनेट जो भी था हिडन में वो था 6 एंड y की वैल्यू था 3। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिल सकते हैं, बोर्ड में बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप इसे करने के लिए सबसे पहले यही करोगे, मिड पॉइंट यूज करना है। एक एक डायगोनल के हिसाब से पहले आपको सॉल्व करना है। एक डायगोनल पे पहले मिड पॉइंट लगाओ, फिर दूसरे डायगोनल पे मिड पॉइंट लगाओ, फिर दोनों मिड पॉइंट में x कोऑर्डिनेट को x के बराबर करो तो y कोऑर्डिनेट को y के बराबर करके, और फिर यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखो सर्कल से रिलेटेड बात हो रहा है ना, कि कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट है वेयर ए बी इज़ अ डायमीटर। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक डायमीटर ड्रॉ करके दिखा दूँ। एक सर्कल है, ये ए और ये हो गए बी, और यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ सी, ये सेंटर पे है ना। अब यहाँ ए की कोऑर्डिनेट जो है आपसे पूछा गया कि बताना है, ठीक है। बी की कोऑर्डिनेट क्या है देख लो, यहाँ पे 1,4, एंड सी की कोऑर्डिनेट क्या है देखो, लिखा है कि सेंटर इज़ 2,-3। अब ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा तो आपको पता है ये हो जाएंगे x, y, अगर गिवन नहीं है तो x, y। तो बच्चों इससे अगर निकालना हो, आप सिंपल सोचोगे कि ये ए सी बी एक लाइन पे, यानी कोनिक सेक्शन फार्मूला की ही बात हो रही है। तो सेक्शन फार्मूला में यानी मैं यहाँ पे आपको अगर बताऊँ कि C इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, है ना। तो जब C मिड पॉइंट पे है तो आप क्या कहोगे कि ये जो C जो है, C की कोऑर्डिनेट किससे निकलेंगे, x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2, यानी C की कोऑर्डिनेट AC पे होना चाहिए, क्योंकि C इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB। अब C की कोऑर्डिनेट अगर आप यहाँ देखो तो 2, -3 है, एंड x1 अगर मैं यहाँ से लूँ तो A और B से मैं x1 और x2 की वैल्यू निकालूंगा, तो x1 की वैल्यू x हो गए, एंड x2 की वैल्यू 1/2, फिर y1 की वैल्यू y एंड y2 की वैल्यू 4/2। अब बच्चों देखो यहाँ पे एक पॉइंट है और ये भी एक पॉइंट है, दोनों की कोऑर्डिनेट सेम है ना। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट x के बराबर होना चाहिए और y कोऑर्डिनेट y के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि जब दो कोऑर्डिनेट सेम होते हैं तो x कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट मस्ट बी इक्वल टू y कोऑर्डिनेट। तो मैं यहाँ इक्वल कर लेता हूँ, 2 इज इक्वल टू x + 1/2 एंड -3 इज इक्वल टू y + 4/2। और यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 3 और यहाँ से y की वैल्यू आपको मिल जाएंगे -6 एंड -4 -10। तो ये a का कोऑर्डिनेट्स हमने निकाले कि a की कोऑर्डिनेट जो है 3, -10 है। ओके, ये क्वेश्चन 8 है और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार जो है बोर्ड में आ चुके हैं, और ये भी क्वेश्चन PYQ ही है ना, किसी ईयर में आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखना है, इसलिए कि इसमें भी मुझे बताना है कोऑर्डिनेट सी पॉइंट ऑफ डिवीजन की। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या चीज़ कहा जा रहा है। यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि एक पॉइंट A है और एक पॉइंट B है। A की कोऑर्डिनेट गिवन है -2 एंड -2, B की कोऑर्डिनेट भी गिवन है 2, -4। अब यहाँ पे लिखा गया कि एक पॉइंट है P जो इनको डिवाइड कर रहा है, यानी यहाँ पे P में ले लेता हूँ और ये इसको डिवाइड कर रहा है। इसकी कोऑर्डिनेट गिवन नहीं है, उसे x, y कंसिडर करते हैं। अब मुझे P की कोऑर्डिनेट निकालना है, इसके लिए चाहिए मुझे रेशियो, बट यहाँ रेशियो ना देके एक रिलेशन दिया है। देखो क्या कि AB जो है, यानी ये P जो है AB को डिवाइड कर रहा है, किस हिसाब से कि AP की वैल्यू जो है 3/7 ऑफ AB, यानी जो ये AP सेक्शन है ये टोटल AB का कितना है 3/7 है। तो इसका मतलब ये जो PB जो होंगे
पी बी वो बच्चों कितने होंगे, तो 4/7 ऑफ ए बी, क्योंकि दोनों सेक्शन मिल के कितना जवाब होना चाहिए, ए बी होना चाहिए। तो जब आप इसे प्लस करोगे तो ये होगा 3/7 + 4/7 1 × ए बी। ठीक है, तो ए पी दिया हुआ है 3/7 ऑफ ए बी, तो पी बी मैंने कैसे निकाला, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो 1 - 3/7 ऑफ ए बी करके, और इसे सॉल्व करके जब करोगे तो ये 4/7 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ए पी और पी बी तो निकाल लिया। रेशियो कैसे मिलेगा, तो रेशियो के लिए बच्चों मैं पहले ही बताया था आपको कि प्री सेक्शन अपॉन पोस्ट सेक्शन होता है। तो प्री सेक्शन अपॉन पोस्ट सेक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो भी पॉइंट मैं ले रहा हूँ उसके पहले और उसके बाद कितने, तो P से पहले वाली सेक्शन क्या है, वो है 3/7 ऑफ ए बी, एंड P के बाद जो सेक्शन क्या है 4/7 ऑफ ए बी। अब ये देखो ये सब कैंसिल होंगे, तो 3/7 डेट मीन्स 3:7, ये हो गए रेशियो। अब जब रेशियो मिल गए तो मुझे P के कोऑर्डिनेट्स जो है निकालने में कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेक्शन फार्मूला यूज करेंगे और फिर उसमें सब कुछ पुट करके mx2 + nx1 m+1 इंटरनली फार्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो डिवीजन हो रहा है वो क्या हो रहा है, इंटरनली हो रहा है। ओके, अब इस फार्मूला में बच्चों आपको क्या करना है, ये m की वैल्यू हो गए और ये n की वैल्यू, और x1 देखो ये है, y1 ये हो गए, x2 ये हो गए, y2 ये हो गए, इसमें रख के और आपको बस सॉल्व कर लेना है। p के कोऑर्डिनेट्स यहाँ से आपको मिल जाएंगे। मुझे बस ये समझाना था कि अगर ऐसी कभी रिलेशन दिए हों तो फिर आपको रेशियो कैसे निकालना है, तो उसके लिए बच्चों ये याद रखना, प्री सेक्शन अपॉन पोस्ट सेक्शन करके रेशियो निकाल सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और अभी तक जो भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सब समझ में आ रहे हैं। अब इसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, ये सबसे लास्ट क्वेश्चन था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच द लाइन सेगमेंट। ये क्वेश्चन मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन एनसीईआरटी के जो है उसमें डिस्कस किया था, ट्राई सेक्शन एंड 4 सेक्शन। तो उसमें मैंने ट्राई सेक्शन वाला समझाया था। यहाँ पे देखो कह रहे हैं कि ये डिवाइड कर रहा है इसे 4 इक्वल सेक्शन में, यानी आपको एक पॉइंट ए और यहाँ पे बी ले लेना है, और बी की कोऑर्डिनेट 2,8 है, और यहाँ पे आपको जो पॉइंट लेने हैं वो 3 P Q एंड आर। मैं वहाँ पे बता दिया था, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट करा दूँ। इसे मिड पॉइंट से करेंगे, क्योंकि जब भी 3 पॉइंट हो तो उसे मिड पॉइंट से करेंगे। कैसे, तो Q इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, फिर जब Q मिल जाएंगे तो इसके बाद बच्चों हम ये करेंगे कि P इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए क्यू एंड R इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ। इस तरीके से आप एक एक कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन और क्वेश्चन आसान है, क्योंकि आप सेकंड क्वेश्चन देख लो और फिर मिड पॉइंट से इसे सॉल्व करके और पी क्यू आर की कोऑर्डिनेट्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हो सेकेंड में। और ये क्वेश्चन नंबर 9, स्पेशली 9 में आपको दे रहा हूँ कि 9 के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है प्लीज़। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क्स हैं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर खुद निकालें एंड पी क्यू आर का जो है क्या कोऑर्डिनेट होगा वो आप कमेंट करके बताएं। आई होप कि आज की जो वीडियो, आज की जो क्लास थी सेक्शन फार्मूला पे, ये आपको बहुत सी चीज़ें जो है इस वीडियो से सीखने को मिला, और बहुत सी डाउट जो आपके मन में थे वो सब रिमूव हुए, और मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एनसीईआरटी के इस एक्सरसाइज में मैंने वो सारे कवर किए। हर क्वेश्चन एक अलग कंसेप्ट दिया है हमें, इसलिए आप इस वीडियो को अगर एक बार में समझ में ना आए तो आप इससे बैक करके या पॉज करके इस चीज़ों को समझने की कोशिश करें, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है उससे नोट्स करें, और फिर एनसीईआरटी के एग्जाम्पल एंड रिमेनिंग क्वेश्चन करें। और आपके पास अगर कोई और बुक है जो इस कॉन्सेप्ट पे, जो जितने क्वेश्चन है रेशियो निकालने पे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन जो है वो निकालने हो, वो सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें और फिर अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करते जाएं मैथ्स में। क्योंकि अगर बोर्ड में आप अच्छे स्कोर करना चाहते हैं मैथ्स में, तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने होंगे एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। 2 4 5 करने से कुछ नहीं होते, कंसेप्ट भी क्लियर करने से कुछ नहीं होता, क्योंकि कंसेप्ट और मार्क्स के बीच में जो क्वेश्चन होता है उसके बीच में एक और चीज़ होती है जिस पे हम फोकस नहीं करते, वो है प्रैक्टिस। सिर्फ कंसेप्ट ले लेने से क्वेश्चन नहीं होते, उससे 2 4 क्वेश्चन तो हो सकते हैं बट सारे नहीं। इसलिए पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करो, देन जाकर आप अच्छे स्कोर कर पाओगे। अगर सिर्फ कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस नहीं, तो भी बेकार है। और अगर आप प्रैक्टिस ज़्यादा कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, तो फिर आप ज़्यादा क्वेश्चन में उलझेंगे, यानी डाउट मन में ज़्यादा होंगे। इसलिए पहले कहा जाता है कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड आफ्टर दैट वी कैन सॉल्व अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो फिर हम मिलते हैं किसी दूसरे चैप्टर में, किसी दूसरे वीडियो में। तब तक आप अपने पढ़ाई पे फोकस रहें और प्रैक्टिस करते रहें।